नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। अयोध्या की दिवाली जैसी इस बार भव्य महाकाल की महाशिवरात्रि होगी। 21 लाख दियों से उज्जैन जगमग होगा। दीपोत्सव में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। महाकाल की महाशिवरात्रि अनोखी होगी। अयोध्या की दिवाली जैसी इस बार महाकाल की महाशिवरात्रि होगी। मां शिप्रा के तट पर 21 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सबसे खास बात यह है कि अयोध्या की तर्ज पर इस बार उज्जैन में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। जिस तरह से दिवाली मनाई जाती रही अयोध्या में, उसी तर्ज पर महाशिवरात्रि का महापर्व बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में मनाया जाएगा। शिप्रा नदी के तट पर 21 लाख दिए जलाने का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसमें शामिल होंगे और दीपक जलाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। आपको बता दें, आज अयोध्या की दिवाली की तरह उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का त्योहार महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है और ऐसे में तमाम आयोजन आज किए जाएंगे। दिन भर भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। देश भर के तमाम शिवालयों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और आज शाम को, आज सूर्यास्त होते ही दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शिप्रा नदी के तट पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे और खुद दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपोत्सव में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। महाकाल की महाशिवरात्रि इस बार अनोखे अंदाज में भव्य स्वरूप में मनाई जा रही है। इधर उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम सुबह से ही देखी जा रही है। सुबह महाकाल की भस्म आरती हुई। विवाह के मौके पर महादेव का विशेष अभिषेक किया गया। उन्हें दूल्हे की तरह सजाया गया, उनका श्रृंगार किया गया। मंदिर में सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए महाकाल मंदिर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये स्पेशल रिपोर्ट। कालों के काल बाबा महाकाल के मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देश भर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते महाशिवरात्रि का पर्व नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि का पर्व में श्रद्धालुओं को भी प्रवेश दिया गया है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं। ये उत्साह जो है इसलिए इतना देखने को मिल रहा है क्योंकि कोरोना के बाद इस वर्ष श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश मिला है और महाकाल मंदिर समिति ने भी महाशिवरात्रि के पर्व को काफ़ी उत्साह के साथ मनाया है। मेरे साथ में पुजारी जी है, किस तरह का उत्साह है श्रद्धालुओं में उत्साह किस तरह का आप ये बताइए। अल्लाह का शिवरात्रि की महाभीड़ है। श्रद्धालु लोग दर्शन करके निकलते जा रहे हैं। महाकाल बाबा का दूर से दर्शन हो रहा है। शिवरात्रि का महापर्व है। शिव जी की विशेष पूजा होती है, श्रृंगार होता है, सेरा सजता है आज के दिन भगवान महाकाल का। आज के दिन बाबा महाकाल दूल्हे की तरह सजे हैं और बाबा महाकाल का सेरा सजा है। ये जो दिन होता है, इस दिन सतत 44 घंटों तक बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं और साल में एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन दोपहर में 12 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। नासिर बेलीम, न्यूज़ 24 उज्जैन। उज्जैन के बाद राजपुर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चलित शिवलिंग की स्थापना की गई है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु बिना अपनी कोहनी टिकाए शिवलिंग को उठा लेता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गुरुजी रहे पंडित हुकारलाल जी शर्मा, उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ से पूजा और अर्चना का भाव मिला तो मैं जुड़ा। मेरे साथ मेरे डॉक्टर मित्र डॉक्टर रवि तिवारी जी हैं, डॉक्टर बत्रा जी हैं। आप जी ने जो उन्हें कहा था कि आपको भगवान के शिवलिंग उठाने के बाद जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और वो पूर्ण होती रही, इसलिए हम निरंतर आते रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजा को लेकर भगवान महादेव से प्रार्थना करके ध्वजा का परिक्रमा करते हुए बड़े ही धूमधाम से और भगवत संकीर्तन के साथ ध्वजा को आरोहण किया जाता है और इसी के साथ अगले दिन लोग अपना जो पारायण होता है, जो उपवास व्रत इत्यादि धारण करते हैं। इधर सागर के भूतेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। देर रात से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। महादेव का अभिषेक करने के लिए मंदिर में लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही है। तो भूतेश्वर मंदिर में भी देर रात से ही मंदिर परिसर में भक्तों की कतार लगी हुई है। भक्तों का तांता यहां देर रात से ही लगना शुरू हो गया था और अभी भी
लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दिन भर ये क्रम चलता रहेगा। बाबा महाकाल, बाबा महादेव की पूजा अर्चना का क्रम दिन भर आज चलेगा। देर शाम तक श्रद्धालु यहां पर पहुंचते रहेंगे। सुबह से ही पहले श्रृंगार किया गया, बाबा महाकाल, बाबा भोलेनाथ का स्नान कराया गया, उनकी पूजा अर्चना हुई। उसके बाद में बाबा महादेव का श्रृंगार करने के बाद उनकी आरती की गई। लगातार भक्तों के आने का क्रम यहाँ पर जारी है, सिलसिला लगातार जारी है। देर रात से ही भक्त यहाँ जुटना शुरू हो गए थे ताकि सुबह सबसे पहले उन्हें दर्शन हो सकें। भूतेश्वर मंदिर में, सागर में लोगों का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर को आकर्षक साज सज्जा के साथ सजाया गया है और रंगीन गुब्बारों और लाइटिंग के साथ में इसे सजाया गया है। इधर नंदापुरम के चौड़ागढ़ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर अब 10 दिवसीय पचमढ़ी महोत्सव में मेले का आयोजन भी किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आज महाशिवरात्रि है। हजारों लोग, लाखों लोग महाराष्ट्र से, विदर्भ से बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजन और अपनी आस्था के हिसाब से सब लोग जो यात्रा कर रहे हैं और मेला लगा हुआ शिवरात्रि का पिछले 5-7 दिनों से काफ़ी भीड़ है और आज शिवरात्रि के पर्व में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और यहाँ सुबह से ही बड़े महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है दर्शनों के लिए। विदर्भ और महाराष्ट्र से आने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ पर अब तक दर्शन कर चुके हैं और अभी यहाँ पर अभिषेक की तैयारी चल रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर अभिषेक होना है और उसके बाद में यहाँ पर महाआरती का भी प्रोग्राम रखा गया है। महाआरती के बाद में यहाँ पर समापन होगा। महाशिवरात्रि पर पचमढ़ी नागपुर विदर्भ से हजारों श्रद्धालुओं का सुबह से ही महादेव के मंदिर में अभिषेक का तांता लगा हुआ है। ये जो रास्ता जा रहा है ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जो चौड़ागढ़ मंदिर पर जाकर खत्म होता है। वहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का अभिषेक जारी है और प्रशासन के अनुसार अभी तक करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भोले के दर्शन किए हैं। बप्पू खान, न्यूज़ 24, पिपरिया, पचमढ़ी। बता दें, पचमढ़ी में 10 दिवसीय मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा यहाँ पर की जा रही है। प्रशासनिक इंतजामात भी दुरुस्त कर लिए गए हैं। इसके पहले पचमढ़ी में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कल रात से ही पचमढ़ी में शिव भक्त पहुँचना शुरू हो गए थे और अभी भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इधर महाशिवरात्रि के दिन कवर्धा के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से मशहूर भोरमदेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए भोरमदेव मंदिर से हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और लगातार जो है जिसको लेकर जो है यहाँ के श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था। जो है लगातार जो है 2 साल से कोरोना काल चल रहे थे, जिसके चलते लोगों में जो है काफ़ी निराशा जो है देखी जा रही थी। भोरमदेव मंदिर पहुँच नहीं पा रहे थे, भीड़ नहीं उमड़ रही थी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं भोरमदेव मंदिर में, जो छत्तीसगढ़ के नाम से खजुराहो है। सुबह 5 बजे से ही लोगों में जो है भगवान भोलेनाथ को जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाकर भगवान भोलेनाथ को जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैडम, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान भोलेनाथ के लिए कितना विशेष तो सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़े वाले मंदिर पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवमय मध्य प्रदेश हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश शिवमय हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सपत्नीक पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवालय में पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ वाले मंदिर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। पूरा मध्य प्रदेश आज शिवमय हो गया है। शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा उनके पीछे नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव का अभिषेक करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
बड़ वाले मंदिर पहुंचे हैं सीएम शिवराज। भोपाल का बड़ वाले मंदिर बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है भगवान शिव का ये मंदिर, और ऐसे में तमाम श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही पहुँच रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुँचे और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भगवान शिव की आराधना करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं। तो महाशिवरात्रि पर्व पर पूरा मध्य प्रदेश शिवमय हो गया है। अलग अलग शिवालयों में अच्छी खासी संख्या में भगवान शिव के भक्त पहुंच रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के बड़ वाले मंदिर की तस्वीरें हैं। भगवान शिव की आराधना करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जल अभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है। ये तस्वीर राजधानी भोपाल के बड़ वाले शिव मंदिर की तस्वीर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव की पूजा अर्चना और अभिषेक करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता और उनकी पत्नी मौजूद हैं। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश शिवमय हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर तस्वीरें, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूँकि महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में एक खास पर्व होता है, शिव भक्तों के लिए महापर्व होता है। चूँकि आज भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। पूरे देश भर में अलग अलग शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना अलग अलग तौर तरीकों के साथ की जाती रही है, और ऐसे में आज महाशिवरात्रि का पर्व और भी ज़्यादा खास हो जाता है। चूँकि बीते 2 साल से कोरोना का संकट था, लेकिन इस साल कोरोना से हम सब ने निजात पाई, और ऐसे में एक बड़ा अनुष्ठान जो है वो अलग अलग शिवालयों में किया जा रहा है, और इसी क्रम में हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि खास बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर आराधना करने पहुँचे हैं। उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के बड़ वाले मंदिर से हैं। राजधानी भोपाल के मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भगवान शिव की पूजा अर्चना अभिषेक करते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे भोपाल के मेयर आलोक शर्मा नजर आ रहे हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के बड़ वाले मंदिर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, और भगवान शिव की आराधना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है। तमाम रीति रिवाजों के साथ में, अनुष्ठानों के साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद उज्जैन में भी एक भव्य आयोजन किया जाएगा, भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। चूँकि भगवान शिव जो है सभी के आस्था का केंद्र, और ऐसे में अलग अलग शिवालयों में, अलग अलग केंद्रों में, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से अनुष्ठान किए जा रहे हैं। सुबह से ही, देर रात से ही भक्तों का तांता अलग अलग मंदिरों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश भर के तमाम मंदिरों में रात से ही, देर रात से ही भक्त जुटना शुरू हो गए थे, और आज सुबह सबसे पहले दर्शन पाने की ललक के चलते तमाम यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे और भगवान शिव का दर्शन किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के बड़ वाले मंदिर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इधर महाशिवरात्रि के मौके पर गरियाबंद के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। भुकर्रा स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहां पर स्थापित शिवलिंग दुनिया के विशालतम शिवलिंगों में से एक है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना यहां पर की गई है, और ऐसे में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु यहां उमड़ रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, लंबी लंबी कतारें लगाकर दर्शन करने की इच्छा लेकर पहुंचे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना आज की जा रही है। दर्शन पूजन के लिए यहां पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में जहां शिवालय स्थित हैं, वहां भगवान शिव के भक्त पहुंच रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। दर्शन पूजन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी शिवलिंग के रूप में छत्तीसगढ़ का यह मंदिर माना जाता है। इधर महाशिवरात्रि के पर्व पर खंडवा के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पवित्र नर्मदा नदी में स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और पूजा पाठ करने के लिए सुबह से ही लोग मंदिर में जमा होने लगे, और लोगों में खासा उत्साह देखने को भी मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं ओमकारेश्वर में, और आप देख सकते हैं कि ओमकारेश्वर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए किस तरीके से जो है भक्तों की भीड़ है, और भक्तों का आने का सिलसिला। हमारे साथ पंडित नीलेश जी हैं। सर, किस तरीके का ओमकारेश्वर में जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है? भगवान श्री भोलेनाथ जी की महाशिवरात्रि का पर्व ओमकारेश्वर में बड़े ही उल्लास और उमंग के साथ में मनाया जा रहा है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष से श्रद्धालु
इस उत्सव का लाभ उठाने से वंचित थे। इस बार दूरियां खत्म हो गई है, प्रतिबंध सारे हट चुके हैं और भगवान श्री भोलेनाथ जी और भक्तों की दूरी भी बिल्कुल कम हो गई है। तो बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ में महाशिवरात्रि पर्व भक्त लोग मना रहे हैं। और चूंकि महाशिवरात्रि पर्व वैसे भी भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता श्री पार्वती जी के विवाह का जन्म उत्सव का दिन है, तो विवाह के दिन विवाह की जो जन्म की तारीख है उसी को धूमधाम से मनाने के लिए लाखों भक्त यहाँ ओंकारेश्वर में एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो है भक्तों की भीड़ है यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। सुबह 4 बजे से भक्तों की जो है लंबी लंबी कतारें लगी थी और जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन जो है भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर प्रशासन ने पुलिस की भी व्यवस्था की गई है कि ताकि भक्तों को दर्शन करने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तमाम तरह की व्यवस्था और खंडवा के बाद आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो वहीं भोजपुर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमृतांशी जोशी की ये खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर पूरे प्रदेश भर में उत्साह देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व की धूम के साथ एक और विषय आता है, वो है सुरक्षा का विषय। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पीछे भक्तों की कितनी भारी भीड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है भोजपुर महादेव मंदिर में आज 1 लाख भक्तों के पहुँचने की उम्मीदें हैं। कतारों से ही, इन लंबी लंबी लाइनों से ही पता चल रहा है कि भक्तों में कितना भारी उत्साह है, कितने सारे भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं महादेव के दर्शन करने में। अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर मंदिर तक 1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं और बहुत पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अगर हम लोग वहाँ पुल की बात करें, जो पुल यहाँ मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है और लगातार भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। भक्त भारी उत्साह में है महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर। बाबा भोलेनाथ की सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं, एक बार दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ज़्यादा खासियत है। शिवलिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, इसलिए भक्त चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बाबा महाकाल के दर्शन कर लें। हालांकि उनको लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन भक्तों में उत्साह की कमी नहीं हो रही है। लगातार जय जयकारों की आवाज़ आ रही है, बम बम बोले की आवाज़ों के साथ ये भक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और महाशिवरात्रि के अवसर पर रायपुर के तमाम शिव मंदिरों में खासी व्यवस्थाएं कर दी गई है। अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है, भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं और रायपुर के बुडेश्वर महादेव मंदिर में भी ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग पर सांप लिपटे रहते थे, जिसे देखकर श्रद्धालुओं ने मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए महापर्व पर संवाददाता सुप्रिया पांडे की ये खास रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि है और आज हम रायपुर के बुडेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर की मान्यता जानने के लिए हम सीधे इस मंदिर के पंडित से संपर्क करते हैं। सर, किस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है? ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो सबसे अलग है। न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। भगवान शिव की पूजा भक्त लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। उन दोनों परिस्थिति में भगवान शिव उनके शरण में जो भक्त आ जाते हैं उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, जिसकी पहचान श्री बुडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये अपितु छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश विदेश में भी भगवान बुडेश्वर महादेव को लोग जानते हैं और वहाँ से भी जजमानों के द्वारा जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, भगवान वहाँ को हमको फ़ोन करके इस बात से अवगत कराते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आप हमारे नाम से भगवान का अभिषेक कर दीजिएगा, पूजा अर्चना कर दीजिएगा और हमारे परिवार के लिए कल्याण की मनोकामनाओं को करे भगवान शिव पूरा करें। हमारे साथ मंदिर के भक्त भी मौजूद हैं। आप महाशिवरात्रि आज आप मंदिर आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और आज भगवान शंकर माँ पार्वती की शादी हुई थी, तो बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जो खासकर युवा हैं जो उस उम्मीद में भी आते हैं कि भगवान शंकर जो भोलेनाथ है सबके, वो त्रिभुवन स्वामी जो हैं वो लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे। और आज महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर का महत्व कितना है, तो वहीं भक्त काफ़ी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोरोना की रफ्तार कम हुई है तो वहीं मंदिर प्रशासन ने जो बंदिशें लगाई थी वो भी हटा दी है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो बुडेश्वर महादेव मंदिर रायपुर के बाद महाशिवरात्रि पर रायपुर के महादेव घाट पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ। दरअसल रायपुर का सबसे प्राचीन हटकेश्वर महादेव मंदिर काफी प्रसिद्ध है। हटकेश्वर महादेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का मिनी काशी कहा जाता है और यहाँ देर रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। हटकेश्वर महादेव मंदिर को लेकर छत्तीसगढ़ का मिनी काशी भी कहा जाता है। रायपुर चलेंगे, सुप्रिया पांडे से बात करेंगे। सुप्रिया, किस तरह की तस्वीर आज महापर्व महाशिवरात्रि पर आप देख पा रही हैं? इस वक्त किस मंदिर में आप मौजूद हैं? जरा विस्तार से जानकारी दें और तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, हम रायपुर के महादेव घाट मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हटकेश्वर महादेव मंदिर इसे कहा जाता है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इस मंदिर को मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंदिर के बाजू में ही शमशान घाट है और वहाँ पर भी चिताएं जलती रहती है। लेकिन अब हमारे साथ भक्त भी मौजूद है, भक्तों से भी जानेंगे। कोरोना काल काफ़ी जो है वो कम हो चुका है, अब कोरोना काल या यूँ कहें कि छट गया है। अब कैसा लग रहा है महाशिवरात्रि पर आप आए मंदिर? मास्क तो लगाने से भी अच्छा लगता है, नहीं लगाने से भी अच्छा लगता है। महादेव को लेके क्या कहना चाहेंगे? पूजा कर पा रही है आप, क्या कहना चाहेंगे? पूजा कर पाएंगे, अच्छा लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शन हो जाए, कुछ नहीं। उपवास रखा है आपने? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम भक्त यहाँ पर काफी उत्साहित है और ये जो अलग विशेष तरह का जो तिलक है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि के पर्व पर? सुप्रिया, श्रद्धालुओं से पूछिए कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कब इसकी स्थापना हुई, कब से कैसी मान्यताएं मानी जाती रही है, ये पूछिए। हर हर महादेव। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता मिल रही है कि बहुत दिनों बाद कोरोना थोड़ा कम हुआ है तो हम मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं, हम शिव जी की दर्शन कर पा रहे हैं अपने फैमिली के साथ। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक बार मैं ठीक है सुप्रिया, आएंगे आपके पास में। एक बार फिर भोपाल चलेंगे। शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलेंगे बड़ वाले मंदिर में। भगवान शिव शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं।
भगवान शिव की आराधना करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे थे। भोपाल के बड़ वाले मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आ रहे थे। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।